हमारे सभी बजरंगबली भक्तों को जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी को हनुमान जी के एक ऐसे बड़े चमत्कार के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजती है शिल्पा जी जैन। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शिल्पा जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली होती है। शिल्पा जी हमें बताती हैं कि यह चमत्कारी घटना जो मेरे साथ हुई थी, यह आज से लगभग 4 साल पहले की बात है। मैं बचपन से ही बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। बजरंगबली का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद बचपन से ही रहा है। ऐसे में मैंने अपने जीवन में बजरंगबली के कई सारे चमत्कार देखे हैं, परंतु एक चमत्कार ऐसा है जिसे मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। दरअसल मैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव गई थी। ऐसे में मेरे गांव में बजरंगबली का केवल एक ही मंदिर है जो कि पूरे ही 999 वर्ष पुराना है। जी हाँ, गांव के सभी लोग बताते हैं कि इस मंदिर को लगभग 1000 वर्ष पूर्ण होने आए हैं। ऐसे में वह मंदिर बहुत कच्चा है, बहुत पुराना है, क्योंकि उस मंदिर को कई सारे वर्ष बीत चुके थे। ऐसे में एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर तय करा कि हम इस मंदिर को सुधारेंगे, इस मंदिर को और बड़ा और अब मजबूत बनाने का समय आ चुका है। गांव के सभी लोग यह बात सुनकर बहुत खुश थे, परंतु जब हम काम शुरू करें उसके पहले ही एक दिन ऐसा आया जिस दिन आसमान से बहुत तेज बारिश होने लगी। जी हाँ मित्रों, आप सभी को बता दें, बेमौसम बहुत तेज बारिश उस दिन होने लगी। ऐसे में हमारा गांव बहुत कच्चा था, बहुत कमजोर था और गांव में पानी की ज्यादा उचित जगह नहीं थी। ऐसे में हमारे गांव में बहुत सा पानी बहुत जल्द भर जाता था और उस दिन बहुत भयानक, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। ऐसे में हमारे गांव में बाढ़ सा माहौल, बाढ़ सी स्थिति बनने लगी थी और धीरे धीरे वर्षा कम नहीं हो रही थी, बल्कि बहुत तेजी से पानी बढ़ता जा रहा था। आसमान से मानो गंगा बह रही थी, बाढ़ सी आ रही थी और हमारे गांव में ऐसी स्थिति हो गई कि अब हमें स्वयं को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। ऐसे में गांव के सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि हम हमारे गांव में स्थित बजरंगबली के मंदिर में मन्नत मांगने जाते हैं। अब केवल बजरंगबली ही हमारी रक्षा कर सकेंगे। तो गांव के सभी लोग मिलकर जैसे तैसे भरे पानी में बहुत मुश्किल से मंदिर तक पहुंचते हैं। तो वह देखते हैं कि वह जो कच्चा मंदिर है उसके आसपास की दीवारें बह चुकी है। ऐसे में मंदिर में अब केवल मूर्ति दिखाई दे रही है, केवल मूर्ति नजर आती है और बाढ़ के कारण वह मूर्ति भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। ऐसे में यह दृश्य देखकर, यह नजारा देखकर गांव के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गांव में स्थित सभी लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अगर यह मंदिर नहीं बचेगा तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसे में शिल्पा जी बताती हैं कि सभी लोग घबरा गए थे। सभी लोग हनुमान जी, बजरंगबली से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह हमारे प्राणों की और हमारे इस मंदिर की रक्षा कर लीजिए। ऐसे में अचानक शिल्पा जी हमें बताती है कि मैं देखती हूँ कि जब बहुत तेजी से पानी बह रहा है, बहुत तेजी से बाढ़ आ रही है, ऐसे में न जाने कहां से कुछ बंदर भागते हुए आते हैं, उछलते हुए आते हैं बाढ़ के बीच में से और आकर उस मंदिर के चारों तरफ फैल कर बैठ जाते हैं। ऐसे में उन बंदरों से टकराकर पानी का बहाव, पानी की दिशाएं बदलने लगती है और वह बंदर किसी ना किसी तरीके से उस मूर्ति को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं और उस मूर्ति को पूरी तरीके से घेर कर उसके पास पूरा गोला बनाकर बैठ जाते हैं। ऐसे में हम सभी गांव वाले खड़े खड़े केवल वह दृश्य देखते रहते हैं और सभी की आंखें वह दृश्य देखकर नम हो जाती है और एक समय कुछ पल बाद बाढ़ का प्रभाव बहुत कम होने लगता है और धीरे धीरे पानी पूरा निचले स्तर पर आ जाता है और बारिश भी होना बंद हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि वह सभी बंदर एक एक कर वहां से गायब हो चुके हैं और मूर्ति पूरी तरीके से बिल्कुल सुरक्षित है। यह नज़ारा देखकर गांव वाले सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं और उसी के बाद सभी लोग उसी पल से उस मंदिर की
मजबूती के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। शिल्पा जी बताती हैं कि आज की तारीख में वह मंदिर उस गांव का सबसे विशाल और सबसे मजबूत मंदिर माना जाता है। हम आज भी बजरंगबली से प्रार्थना करने उस मंदिर में जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या शिल्पा जी द्वारा भेजी गई यह घटना सत्य हो सकती है? आपके मन की बात हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।